अधर्म का धन कोई भी हो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, बहुत इससे बचा जाता है। आप इससे समझिए अधर्म के धर्म का कितना प्रभाव होता है। जबरदस्ती बलात् राजाओं को जीत करके वैभव छीनना, यह स्वभाव था जरासंध का। संतों के मुख से सुना कि जब भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध कराया, सहदेव का तिलक किया, पर उसका वो मुकुट जिसमें बहुत से राजाओं की जीती हुई रत्न मणियां हीरे आदि थे, वो मिला के सबसे 20,000 तो कैद किए था। जैसे पशुओं की बलि देना हो, ऐसे वो बलि देने के लिए 20,000 राजाओं को। वही मुकुट एक दिन परीक्षित जी अपने मस्तक पर धारण किए। धारण करते ही शिकार खेलने का मन हुआ, चल पड़े शिकार। इतनी प्यास असह्य हो गई कि ऋषि आश्रम में गए। वो समाधिस्थ थे, अपने स्वरूप में स्थित थे। कोई है आश्रम में, मुझे बहुत प्यास लगी है। वहां तो समस्त इंद्रियां, मन बुद्धि सब चेष्टा रहित है, भगवत स्वरूप में एकदम डूबे हुए, बाहर से शांत एकदम। कोई चेष्टाएं न सुना रही न दिखा रही, कोई इंद्री काम नहीं करेगी, क्योंकि सौम अवस्था को प्राप्त समाधिस्थ महापुरुष। पता नहीं कैसे ऐसी बुद्धि बदल गई इतने बड़े महाभागवत की। उपेक्षा करके बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, ऐसे धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। महत अपराध है। साधु का उपहास या इस तरह की चेष्टाएं, उनको इसका भी पता नहीं चला, तो शांत अपने स्वरूप में स्थित हैं। कुछ ब्रह्म ऋषि कुमार देखे कि राजा परीक्षित अंदर गए थे, बाहर गए तो कोई बात ही क्या, वहां गए तो देखा समाधिस्थ थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प। तो ऋषि कुमार दौड़ते हुए श्रृंगी ऋषि जहां स्नान कर रहे थे वहां गए और कहा, राजा परीक्षित ने बड़ा उपहास किया, आपके पिताश्री का एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। इतनी बड़ी सामर्थ्य कैसे कि समाधिस्थ मेरे पिता का अपमान। तो क्या उन्होंने समझ लिया कि राजाओं के पास ही बल होता है, ब्रह्म ऋषियों के पास बल नहीं होता? नौ किशोर अवस्था है श्रृंगी ऋषि की, उसी जल से आचमन किया और कहा, आज मैं दिखाता हूं कि ब्रह्म ऋषियों का बल क्या होता है। इसने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डालकर एक ब्रह्म ऋषि का अपमान किया। मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे डसेगा और कोई त्रिभुवन में नहीं बचा पाएगा। ऐसा ही हुआ और दौड़ करके आए और पिता के गले में लग गए। जब वो बहुत देर लिपट के रोए से, तो धीरे धीरे वृत्ति बाहर आई। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उनका, ये परीक्षित आए हुए थे और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, आपका अपमान किया। नहीं नहीं, देखो इसमें क्या अपमान होता है? गलती तो हमसे हुई, राजा भगवान का स्वरूप होता है। वो आए थे आश्रम में, अर्घपाद आदि देते, उनको जल पिलाते, उनकी सेवा करते। वो हमारे संपूर्ण प्रजा का शासन करते हैं, सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। हमसे गलती हो गई, रोना नहीं चाहिए। तब किसी ऋषि कुमार ने कहा, ये रोए ही नहीं है, इन्होंने शाप भी दे दिया है। नहीं नहीं, निरपराध राजा को शाप कैसे दे दिया? क्या शाप? 7 दिन में तक्षक काटे। गजब कर दिया तुमने। अरे हमसे पूछ तो लेते। अब ब्रह्म वाक्य हैं, इतने बड़े ब्रह्म ऋषि, वो भी नहीं काट सकते। अपने शिष्यों को भेजा जाओ और परीक्षित को सूचना दे दो, कोई उपाय कर लो अपने परम कल्याण का। 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा और डसेगा। जे ही जाके वहां परीक्षित ने मुकुट उतार के ये क्या मेरे से, ये क्या हो गया? मुझे दंड मिलना चाहिए। बहुत पश्चाताप करें, ऐसा उपहास कैसे कर दिया, ऐसा अपराध कैसे कर दिया। इतने में वो शिष्य पहुंचे और कहा, महाराज आपने जो गले में सर्प डाला, बालक होने के कारण श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दे दिया है। निश्चित आपको 7वें दिन महाभयंकर विषधारी तक्षक आएगा और डसेगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप उपाय कर लीजिए भगवत प्राप्ति का। बहुत हृदय शीतल हुआ।
वर्णन है। एकदम हृदय में शीतलता हुई, प्रायश्चित हो गया। तत्काल सर्वस्व का त्याग, सम्राट पद पर जन्मेजय का तिलक और गंगा के किनारे का। 7 दिन तक भगवान शुकदेव जी के द्वारा गाई हुई भगवत चर्चा श्रवण की और बीच में प्रार्थना की थी कि भगवान आप चिंता मत कीजिए, ये भूख और प्यास मुझे अब परास्त नहीं कर सकती। जिस प्यास से पीड़ित होकर के हमने गले में सर्प डाला था, आज उसी प्यास को मैं पराजित कर रहा हूं आपके श्रीमुख से सुने हुए भगवत वचन। विचार करो, इतने बड़ा श्राप सुनने के बाद उनके हृदय में कोई शोक नहीं, शांत हृदय। 7 दिन कुछ खा पी नहीं रहे, शांत हृदय। भक्त का हृदय शांत होता है। उनके गले में सर्प डाला हुआ शांत नहीं हुए, कोई बात नहीं। अगर हम भगवत दर्शन करना चाहते हैं, महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, तो शांत होना स्वभाव में लाएं। अशांत स्वभाव नहीं। अशांत से कुता सुखम। अशांति अगर हृदय में होगी तो बहुत पाप बन जाएंगे, कड़ुआ बोलोगे, गंदे आचरण बन जाएंगे, हिंसा आदि दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पहला अंतर्दृष्टि खोलने के लिए शांत, हमारा भाव भी पहला शांत भाव। ये मार्ग का पथिक भी शांत मार्ग का पथिक है। शांत शब्द को पकड़ो। अशांति अंदर से है, दबा लो। नाम जब कर रहे हो ये सब मिट जाएगी। बाहर से तुम्हें पहले शांति लानी। बाहर की क्रियाओं में किसी भी तरह से किसी द्वंद्व में तुम्हें अशांत नहीं होना है। वो तभी हो सकता है जब आप लक्ष्य बना लियो भगवत प्राप्ति, तभी सह सकते हो, कोई बात नहीं। भगवान इसकी बुद्धि में बैठ करके हमारे को सहनशीलता सिखा रहे हैं, इसीलिए निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। भगवान के द्वारा प्रेरित है या कोई कर्म हमारा क्षय हो रहा है, शांत। दूसरा है आराध्य देव के भजन के सिवा कोई भी एक क्षण व्यर्थ न जाने पावे। अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी महाराज पकड़ो, अंतर्दृष्टि प्राप्त महापुरुष ही जीवन मुक्त कहा जाता है। पकड़ो, कोई भी क्षण भजन के बिना ना जाए। शरीर से सेवा हो रही और अंदर ही अंदर नाम जब चल रहा है, प्रभु के लीला रस से भरे हुए पद गुनगुना। कितना सहज सरल भगवदानंद प्रदान करने का हमें साधन मिल गया गुरु कृपा से। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो नाम मंत्र चल रहा है और या वाणी जी गुनगुना रहे हैं। एक क्षण भी न जाए। देखो, प्रयास करो। गुरु कृपा बल में ऐसी सामर्थ्य है, अहंकार में नहीं। एक क्षण भी भजन के बिना ना जाए, अंतर्दृष्टि तभी खुलेगी। तीसरा, ये विश्वास कर लो, संसार के किसी भी भोग में सुख नहीं है। कभी तुम्हें तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि है ही नहीं। ये भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खा लो पेट नहीं भरेगा, और ना खाओ तो ललचाते रहो। इसलिए तुम्हारा ललचाना ना हो, नाम जप करो। ये विश्वास करो महापुरुषों के वचनों से, भोगों में सुख नहीं है। कितना भोगोगे? महाराज ययाति ने अपने शरीर से तो यौवन अवस्था का भोग किया ही, अपने पुत्र की यौवन अवस्था लेकर फिर भी तृप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने कहा, संपूर्ण संसार के ये सब भोग भगवत विमुख व्यक्ति एक को दे दिए जाएं तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं है। कल किसी ने प्रश्न किया था, ऐसा ऐसा हमने सैकड़ों ऐसा ऐसा सब किया, तो हमने कहा ईमानदारी से बताना, वृंदावन में बैठे हो, क्या तुम्हारी तृप्ति हुई, क्या सुख हुआ? तो चिल्ला के रो के बोला, नहीं, नहीं होगी। विनिश्चितम बदामि तेना अन्यथा वचांसि। गोस्वामी जी के, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सत्य कह रहा हूं। हरिम भजन्ति, बिना भजन के तुम्हारे इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय शीतल हो ही नहीं सकता, विश्राम पा ही नहीं सकता। ये जलाती रहेंगी कामनाएं, तृष्णा, वासनाएं। इसलिए पहले समझ लो।